नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी बच्चे होंगे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, देखो, ज्वालामुखी के भाग दो है। ज्वालामुखी का भाग दो पढ़ेंगे। उसमें पढ़े थे भाई, भाग एक पढ़ा था, क्या पढ़ा? भाग एक, उनका ज्वालामुखी कितने प्रकार के, तो पहला भाग तो हमने पढ़ लिया। दूसरा भाग है, देखो, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखे आए, चलते हैं आगे। ठीक है, देखो, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? देखो, जिसमें निकटतम अतीत में उद्गार नहीं हुआ। क्या है? जिसमें निकटतम अतीत में उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण के तहत क्या होता है, जैसे विश्व विशेष, देखो, विश्व वियस, भूमध्य सागर, क्रोका टोपा हनीसुंडर, जल डमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मेयर ट्रेसन। ये क्या है? प्रस्तुति, यानी ये ज्वालामुखी के कहने, ये क्या है? नाम। क्या है? नाम। तो ये इस इन देश में है। और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है कि इनमें निकटतम अतीत में उद्गार नहीं, अतीत में निकटतम उद्गार नहीं होता है। इतना जल्दी क्या होता है इसमें प्रारंभ, ये जल्दी से क्या नहीं होती है, विस्फोट वगैरह जल्दी से नहीं होती, उद्गार इनका भी नहीं होता। उनके बाद जो फर्स्ट होती, जो पहली होती थी, उनके बाद में इनके क्या नंबर, क्या आता है? नंबर आता है इनका, आता है भाई प्रस्तुत ज्वालामुखी का। उदाहरण के लिए ये है, जिससे क्या है, मेल फिलिपींस। अब ये क्या होता है, जिसमें निकटतम अतीत और उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। कि ये ऐसी, इसमें कभी भी निकटतम अतीत में नहीं, जो पुराने टाइम में, अब क्या हुआ, अभी क्या हुआ, तो पुराने टाइम में क्या हुआ भाई, अभी उद्गार नहीं हो, लेकिन वर्तमान समय में कभी भी इनका क्या होता है, उद्गार यानी उद्भव प्रारंभ हो सकता है। क्या प्रारंभ हो सकता है? तो ये चीज आपको ध्यान में, एक है शुद्ध ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होती है? वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से ही कई उद्गार नहीं हुआ, तो पुराने काल से ही पूर्व, जो प्राचीन से भी क्या हुआ, प्राचीन प्राचीन जो ज्वालामुखी, उनसे भी उद्गार वहां से अभी तक क्या हुआ, उसका बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हुआ? ऐतिहासिक से काल से कोई उद्गार नहीं हुआ, और इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो सकती। कि इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो सकती। जो शांत ज्वालामुखी है उसमें क्या है, उसमें वो नहीं हो सकती। इसके उदाहरण के लिए कोहल, सुल्तान सुल्तान एवं देवमन, इराक, ओपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बोराजे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये क्या है? इनके नाम है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी मुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। क्या है कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी होती है, कुल सक्रिय ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर होता है, प्रशांत जो महासागर होते हैं, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, महासागर होते हैं, उनमें क्या है, जो तटीय भाग में, जो तटीय भाग में वो क्या गए हुए पाया जाता है। कौन पाया जाती है? ज्वालामुखी। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या करते पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहा जाता है। क्या कहते? अग्नि वलय। तो प्रशांत महासागर जो तो ये कौन सी ज्वालामुखी है? ये ज्वालामुखी है जो इसे किस नाम से जाना जाता है? परिमेखला को अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपों के तटों पर स्थित है। जो सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, तो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ होती है? अमेरिका और एशिया महाद्वीप में। अमेरिका और एशिया महाद्वीप में होती है। कहाँ होती है? अमेरिका और एशिया महाद्वीप। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये थी प्रस्तुत ज्वालामुखी, और दूसरी क्या? शांत ज्वालामुखी। ये तीन थी। एंड देखो, एक पहला भाग में वो करवा रखा है, और अंतिम भाग में ये करवा रखा है। इनके अलावा जो छोटे मोटे हैं वो आपको कल अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ये भाग दो है। क्या है? भाग नंबर 2। जो भाग नंबर 2 है, इसमें देखो कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जो देखो हर चीज आपके पढ़ो, गहराई से पढ़ो। क्या पढ़ो? गहराई से पढ़ो। क्या पढ़ो? गहराई से पढ़ो। कि जो चीज पढ़ रहे हो वो पूरी विधिवत हिसाब से पढ़ो, तो आपको सारी चीजें अपना धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।